Today, read in class 10th, section B, subject maths, exercise 8.4, trigonometric identity. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, इसके विषय में जाने। इसके पहले भी रिकॉल एल्जेब्रिक वेरिएबल आइडेंटिटीज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये सब आइडेंटिटी आप पहले से जान चुके हैं 9th में, कुछ है रखें। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है an equation involving trigonometric ratio of an angle is called trigonometric ratio। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में के इक्वेशन में जो आइडेंटिटी इन्वॉल्व होती है वही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव करता हूं। यहाँ पर डायरेक्ट आपको बताऊं नहीं, प्रूव करने के लिए भी एग्जाम में आ जाता है कभी कभी, तो इसलिए जो है प्रूविंग सिस्टम भी बताऊंगा और आइडेंटिटी लर्न करनी है आपको। यदि लर्न नहीं रहेगी आइडेंटिटी, फिर आगे की क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है, 4 मार्क्स क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, यानी एक क्वेश्चन कोई 4 मार्क्स का होगा इसी आइडेंटिटी पर आधारित। तो लेट अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी, इसका एंगल सी जो है राइट है। बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस से आप जानते हैं। In right angle triangle, square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of other two sides। वही रूल अप्लाई कर रहे हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के है, BC और AC के। ये डिवाइडिंग बाय ऑल टर्म, ऑल टर्म बाई। अब ध्यान दीजिए, जो हम डिवाइड ऑल टर्म बाई लिख रहे हैं, तो जब आप हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ऑल टर्म को, तो वहाँ पर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर से संबंधित आइडेंटिटी बनेगी। इसी तरीके से जब बेस के स्क्वायर से आप डिवाइड करेंगे ऑल टर्म को, तो वह tan से संबंधित बनेगी आइडेंटिटी। और जब इधर AC स्क्वायर यानी एल्टीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो वहाँ पर अगली आइडेंटिटी बन जाएगी जो कि कॉस से संबंधित होगी। काट और कोसेक से संबंधित होती है, tan और सेक से संबंधित होती है, साइन और कॉस। डिवाइड ऑल टर्म बाई AB स्क्वायर
देन AB स्क्वायर बाई AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर आ गया। आल टर्म को डिवाइड कर दिया AB स्क्वायर से। AB स्क्वायर बाई AB स्क्वायर इक्वल नंबर है इसलिए 1 हो गया और AC बाई AB का होल स्क्वायर हो गया है प्लस BC बाई AB का होल स्क्वायर अब एंगल B के लिए हम देखते हैं तो AC बाई AB जो है एंगल B के लिए एक्यूट एंगल ये जो है साइन के इक्वल होता है तो ये हो गया साइन स्क्वायर B प्लस BC बाई AB क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो ये हो जाता है cos और स्क्वायर लगा है इसलिए cos स्क्वायर B लेते रहे। ये एंगल B के लिए मैं देख रहा हूं। अगर एंगल A के लिए करेंगे तो आएगा यही लेकिन आएगा 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B। तब भी हाइपोटेनियस से ही हमको डिवाइड करना पड़ेगा स्क्वायर से आकर। ये आइडेंटिटी तो एक ही है यही आइडेंटिटी 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर B प्लस कॉस स्क्वायर B। लेकिन इसी आइडेंटिटी से टू अदर आइडेंटिटी भी हम बना लेते हैं। इसी आइडेंटिटी से वो क्या होता है कि हम साइन स्क्वायर को 1 साइड में रख देंगे और कॉस स्क्वायर को ट्रांसपोर्ट कर दें अदर साइड में तो हो जाता 1 माइनस कॉस स्क्वायर B इक्वल टू साइन स्क्वायर B। इसी तरीके से ये साइन स्क्वायर को ट्रांसपोर्ट करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर B इक्वल टू कॉस स्क्वायर B होता है। अब वो कोई B के लिए नहीं होता A के लिए भी होगा B के लिए भी होगा जो भी एंगल दिया हो थीटा दिया हो तो थीटा के लिए होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह एक आइडेंटिटी है लेकिन 3 पार्ट में हो गई है। एक आइडेंटिटी से 3 आइडेंटिटी बनाएगी और सभी आइडेंटिटी जो यह है तो एक ही लेकिन तीनों अलग अलग स्थानों पर यूज होती है। जो क्वेश्चन कह रहा है ये इसको इक्वेशन आप फर्स्ट डाल दें। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई अब की देखिए BC स्क्वायर से डिवाइड करते हैं यानी बेस के स्क्वायर से तो यहाँ tan और sec की आइडेंटिटी बन जाती है। देन AB स्क्वायर बाई BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर AB बाई BC का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। और AB बाई BC होता क्या है यह AB है और यह BC है यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस एंगल B के लिए देख रहे हैं तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस एंगल B के लिए तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है सेक के इक्वल होता है। तो ये हो गया सेक स्क्वायर B इक्वल टू यहाँ देखिए AC बाई BC है AC बाई BC तो AC बाई BC जो है वह एंगल B के लिए tan B बनेगा तो यहाँ हो गया tan स्क्वायर B प्लस 1 यह एक आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर B इक्वल टू tan स्क्वायर B प्लस 1 या
सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 या सेक स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए प्लस 1। नहीं, जो एंगल रहेगा वो सेम रहेगा दोनों में, बाकी आइडेंटिटी यही रहेगी, सेक स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर प्लस 1। इससे भी तीन आइडेंटिटी बन जाती है। एक आइडेंटिटी बन जाती है सेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी इक्वल टू 1। एक आइडेंटिटी बनती है सेक स्क्वायर बी माइनस 1 को इधर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया इक्वल टू टेन स्क्वायर। इससे भी तीन बनती है और तीनों यूज भी होती है अदर पॉइंट पर। आइडेंटिटी यूजिंग क्वेश्चन है इसमें। इसके अतिरिक्त जो आइडेंटिटी आपने 9th में पढ़ा है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सब आइडेंटिटी भी यूज होती है। अगली बार आइडेंटिटी देखते हैं तीसरी आइडेंटिटी, उसमें भी तीन पार्ट बनेंगे। और तीसरी आइडेंटिटी में क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर। फर्स्ट बाय ए सी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर बाई देन बाई ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। यानी कि एंगल बी के लिए ए बी बाई ए सी क्या होगा, ए बी बाई ए सी जो होता है वो कोसेक होता है, तो कोसेक स्क्वायर बी इक्वल टू 1, ये 1 हो गया कट करके, प्लस बी सी बाई ए सी बेस अपॉन एल्टीट्यूड एंगल बी के, तो बेस अपॉन एल्टीट्यूड क्या होता है कॉट, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर बी। एक आइडेंटिटी है, लेकिन इसी से हमने कहा कि अभी अदर आइडेंटिटी भी बना लेते हैं। तो अदर क्या क्या बनेगी, ये बनेगी कोसेक स्क्वायर बी माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर बी। अभी क्या बनेगी कोसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी इक्वल टू 1। यह तीन आइडेंटिटी से बन गई। इसी को केवल ट्रांसपोर्ट किया गया है, एक टर्म इधर छोड़ा जाता है टर्म। तो इस तरीके से ये तीनों आइडेंटिटी हैं। अब इन्हीं आइडेंटिटीज पर एक्सरसाइज 10.4 में क्वेश्चन दिए गए हैं। एक क्वेश्चन केवल मैं बताऊंगा, नहीं तो समय ज़्यादा हो जाता है। क्वेश्चन 1, स्क्वायर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टैन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। क्वेश्चन 1 बता रहा हूं, एक्सप्रेस करना है साइन ए सेक ए टैन ए को काट ए के टर्म में। अब साइन ए को काट के टर्म में दिखाना, देखिए कितना कठिन है। साइन ए दिया है और इसे दिखाना है काट ए में, तो साइन जो है काट
काट में कैसे परिवर्तित होगा, यह सिस्टम अप्लाई करना है। अब हम स्क्वायर आइडेंटिटी देखते हैं। तो काट जो है वो कोसेक के साथ में है। कोसेक स्क्वायर ए इजकल टू 1 प्लस काट स्क्वायर ए। इसका मतलब है कि हम साइन को किसी तरीके से कोसेक में या काट में चेंज करें। साइन चेंज नहीं हो सकता काट में डायरेक्टली, लेकिन कोसेक में चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल आइडेंटिटी होती है 1 अपान कोसेक। तो हम इसे लिख देते हैं 1 अपान कोसेक। लेकिन जो स्क्वायर आइडेंटिटी है उसमें कोसेक स्क्वायर ए है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ कोसेक स्क्वायर ए लिख देते हैं, लेकिन साथ में इसका रूट भी ले लेते हैं। स्क्वायर लगा दिया, रूट ले लिया, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हुई, लेकिन स्क्वायर बन भी गया कोसेक स्क्वायर ए। और कोसेक स्क्वायर ए होता है 1 अपान काट स्क्वायर, नहीं, कोसेक स्क्वायर ए 1 प्लस काट स्क्वायर ए के होता है। यह साइन ए जो है वह काट के टर्म में कन्वर्ट हो गया। ऐसे कर रहे हैं कि सेक भी कन्वर्ट करिए। ये तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड क्या है? सेक। आप देखते हैं कि सेक का रेसिप्रोकल कास होता है, लेकिन अगर मैं कास में भी परिवर्तित करूं तो कास का काट के साथ संबंध नहीं है, न स्क्वायर आइडेंटिटी में न रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में। तो मैं सेक को पहले स्क्वायर बनाता हूं रूट लेकर, और जैसे ये स्क्वायर बनता है तैसे आइडेंटिटी सेक स्क्वायर की यूज हो जाती है। क्या होता है? सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर। और tan का रेसिप्रोकल काट होता है, इसलिए इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए इक्वल टू रूट 1 प्लस 1 अपान काट स्क्वायर। ये काट स्क्वायर में हो गया तो एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा 1 अपान नहीं 1 अपान रूट काट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान रूट लंबा रहेगा अपान काट स्क्वायर। ये सभी रूट, ये काट का रूट निकल सकता है और यह ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा काट ए काट स्क्वायर का। लेकिन इसका रूट नहीं निकल सकता है, ये रूट में ही रहेगा और रहेगा काट स्क्वायर ए प्लस 1। ऐसे ही tan को वही कह रहे हैं, काट में बदल दीजिए tan, थर्ड है इसमें tan। tan इक्वल टू 1 अपान काट ए होता है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है, सीधे हो गया। ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। अब इसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन करिएगा। सेकंड क्वेश्चन में ऑल रेशियो ऑफ एंगल है, यानी साइन ए भी, कास ए भी, tan ए, काट ए और कोसेक ए को सेक ए टर्म में कन्वर्ट करना है। प्रयास करिएगा करने के लिए, वैसे मैं कल बताऊंगा फिर अगले दिन दाएंगे।